नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम इस चैनल में बीएससी एमएससी के प्रत्येक टॉपिक को हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, साथ में नोट्स बना देते हैं और ये भी बताते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम इन सब चीज़ों से आपको अवगत कराते हैं। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऐंठन या मरोड़ी लोलक, टॉर्सनल पेंडुलम। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सरल आवर्ती दोलनों के उदाहरण। उसमें जो ऐंठन या मरोड़ी लोलक की गति का हम अध्ययन करेंगे और बहुत कुछ आप इस लेक्चर में जानने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर पर ऑक्सीलेशन पर रिलेटेड वीडियोज़ बनाए हैं, वो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएंगी। ओके, हमने प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट आपको फिजिक्स बाई फिजिक्स मिलती जाएगी। ओके, जैसे मैकेनिक फिजिक्स है, काइनेटिक थ्योरी है और सिंपल हार्मोन, इस प्रकार से आपको प्लेलिस्ट सब मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा इस प्रकार से, ऐंठन लोलक के लिए अवकल समीकरण लिखिए तथा इसके आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। या इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ऐंठन लोलक क्या है? ऐंठन लोलक की सहायता से किसी पिंड का जड़ आघूर्ण प्रयोग द्वारा किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, समझाइए। या ऐंठन या मरोड़ी लोलक जिसको बोला जाता है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सब मैंने उनका सब कलेक्शन इस नोट्स में किया, आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले जान लेंगे ऐंठन लोलक क्या होता है। ओके, ऐंठन लोलक सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद जो लिखना है आप केवल आपके लैब में ऐंठन लोलक होगा। आप प्रैक्टिकल बीएससी फर्स्ट ईयर के कोर्स में हैं, तो आप अपना जो माइंड है वो आप अपनी लैब में ले जाएं। इमेजिन करें कि ऐंठन लोलक उधर हमने कैसा देखा था, जो हमने फिगर बनाया ऐसा होगा। ऐंठन लोलक किस प्रकार से होगा, जो आपने चित्र में देखा आपको वही लिखना है, तो ऐंठन लोलक आपका हो जाएगा। आपको जो मैंने लिखा है लैंग्वेज, आपको वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यदि आप चित्र को समझ लिया तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें एक धातु का गोला है या बेलन है, या हम डेस्क भी ले सकते हैं, कोई पेंड हो। हमने बेलन लिया, गोला लिया, इसको हमने एक लंबा है और पतला तार से हमने एक दृढ़ आधार से बांध दिया। ओके, ये दृढ़ आधार एक तार है, पतला है और लंबा है, इसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया तथा दूसरे सिरे पर हमने क्या बांध दिया, एक पिंड बांध दिया, गोला हो या बेलन हो या कोई डेस्क हो या कोई पिंड हो। फिर हमने क्या किया कि इस जो गोला लगा है या जो पिंड है, इसको हमने क्षैतिज तल में थोड़ा सा घुमाया और घुमाकर हमने छोड़ दिया। जब छोड़ देंगे जो तार में ऐंठन हो जाएगा, तो क्या करेगा, जो गोला या बेलन है वो इस जो तार आपको दिख रहा है, इस तार की अक्ष के पर्दे क्या करने लगता है, ऐंठन दोलन करने लगता है। अपनी भाषा बोलते हैं किसी बात को एणदे बोलते हैं। जैसे हमने गोला है, आपके लैब में अपना दिमाग लैब में ले जाएं, हमने इसको थोड़ा सा क्षेत्रतल में घुमाया तो तार में ऐंठन आ जाएगी। तो इसकी विपरीत दिशा में एक बल सा लगता है, उसके कारण वो रोटेट करने लगता है, ऐंठन दोलन करने लगता है तार के अक्ष के पर्दा। और दोलनों की संख्या गिनने के लिए निचले सिरे पर, पिंड के निचले सिरे पर हम क्या लगा देते हैं, संकेतक। या गोला हो या बेलन हो या पिंड या डेस्क हो, उसके निचले सिरे पर एक क्या लगा देते हैं, संकेतक, दोलनों की संख्या गिनने के लिए। जिसके ठीक सामने हम क्या रख देते हैं, ऊर्ध्वाधर सुई। क्यों? जब ये पिंड ऐंठन दोलन करेगा, जब ये सुई से एक बार गुजर जाएगा तो एक दोलन, तो हमें इससे गिनने में सहूलियत होती है, सुविधा होती है, इसलिए हम इसके सामने एक ऊर्ध्वाधर सुई रखते हैं। आपने क्या सीखा इस चित्र के माध्यम से? सबसे पहले एक लंबा प्रायोगिक तार होगा, इसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध देंगे, दूसरे सिरे पर कोई पिंड लटका देंगे। फिर हम इसको पिंड को थोड़ा सा क्षैतिज तल में घुमाएंगे, घुमाकर छोड़ देंगे, तो ये बेलन क्या करने लगेगा, इस तार के अक्ष के पता ऐंठन दोलन करने लगेगा। इन हम दोलनों को गिनने के लिए निचले सिरे पर हम क्या लगा देते हैं, संकेतक।
ओके, और ठीक सामने क्या रख देते हैं, ऊर्ध्वाधर सुई, जिससे हमें दोलन गिनने में सुविधा रहती है। ये था ऐंठन लोलक। इतना आपको इस फिगर की सहायता से लिख देना है। चलते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। मान लेते हैं कि तार स्मॉल एल लंबाई का है और स्मॉल आर त्रिज्या का है। इसके एक सिरे को द्रव्यमाध्य से बांध दिया, दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का हमने बेलन या गोला लटका दिया या बांध दिया। ओके, फिर हमने इस गोले या बेलन को क्षैतिज तल में थोड़ा सा घुमाकर थीटा रेडियन इस तार में ऐंठन उत्पन्न करके छोड़ा जाए तो क्या करने लगता है, जी ऐंठन दोलन करने लगता है। आप अपने लैब में अपना दिमाग ले जाएं। अब ये महसूस कीजिए कि आप लैब में हैं। आप अपने गोले को पकड़कर थोड़ा सा उसे ऐंठते हैं, तो हमने मान लिया कि थीटा रेडियन हमने उसको ऐंठ दिया, तो वो क्या करने लगेगा, ऐंठन दोलन करने लगेगा। ओके, अब तो इधर से हम मान लेते हैं कि यदि गोला हो या बेलन हो, उसका निलंबन तार के अक्ष के पाता जब ताघू आई है तथा कोणीय त्वरण एल्फा इक्वल कितना होता है, dd2 इक्वल dd2 है। तो गोले या बेलन पर लगने वाला ज्योति बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर आई इंटू एल्फा। आई क्या है, ज्योताघूर्ण है, एल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है। तो कितना आ जाएगा, गोले या बेलन पर लगने वाला ज्योति बल आघूर्ण आई dd2 थीटा अपॉन dd2। ओके, या किसी पिंड का या किसी डेस्क का, जरूरी नहीं गोला या बेलन हो। यदि अब जो निलंबन तार की ऐंठन दृढ़ता हमने सी है, ऐंठन दृढ़ता का मतलब होता है तार में एकांक रेडियन ऐंठन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण सी। तार में एकांक रेडियन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण सी है। यदि थीटा रेडियन उत्पन्न करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का सी थीटा। माइनस का ये क्यों आया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखें। आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है, ऐंठन लोलक है। हमने ये पूरा निकाय ऐंठन लोलक है। हमने किसको पकड़ा, इस बेलन को पकड़ा, क्षैतिज तल में थोड़ा सा घुमाया, मतलब थीटा रेडियन ऐंठन उत्पन्न कर दिया, मतलब हम इस पर बल लगा रहे। ओके, फिर जब हम छोड़ेंगे तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, वो बल बराबर होगा और विपरीत होगा, इसलिए ये नेगेटिव चिन्ह इसी को रिप्रेजेंट करता है कि हम जितना बल लगाते हैं उसकी विपरीत दिशा में बल लगता है, बराबर होता है, तो माइनस का सी थीटा। तो लोलक की गति का समीकरण क्या होगा, मतलब जो ज्योति बल आघूर्ण, ये ज्योति बल आघूर्ण और प्रत्यानयन बल आघूर्ण दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आई डी2 थीटा अपॉन dt2 इक्वल माइनस का सी थीटा। तो कितना आ जाएगा, आई ये सेकेंड डेरिवेटिव है प्लस सी थीटा इक्वल 0। आई का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल 0। मान लिया ओमेगा इक्वल कितना है, सी अपॉन में आई। सी क्या है, तार की ऐंठन दृढ़ता, आई क्या है, ज्योत आघूर्ण। ओके, तो हमने पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल 0। समीकरण 1 दे दिया। आप इस समीकरण 1 को देख रहे हैं, ये क्या है, कोणीय सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है। हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो आपको आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा कि आपने सरल आवर्ती दोलक का एक अवकल समीकरण पढ़ा है, d2x अपॉन dd2 इक्वल ओमेगा स्क्वायर x इक्वल 0। ये उसी के कंपेयर है ना, x जगह क्या है, थीटा। ये है रेखीय विस्थापन, ये क्या है, कोणीय विस्थापन। तो ये समीकरण 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोणीय सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। ये किसको कर रहा है, रेखीय सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। तो इसका आपने पढ़ा था, इसका सॉल्यूशन कितना होता है, x इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का हल, थीटा इक्वल थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमने समीकरण 1 का हल, ऐंठन लोलक का हल है। अब हम कोणीय आवृत्ति निकालेंगे। तो आपने जो लेट किया था ओमेगा स्क्वायर इक्वल सी अपॉन में आई, इधर से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ सी अपॉन में आई। आवर्त काल कितना होगा ऐंठन दोलनों का,
तो टी इक्वल कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी तो कितना आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन में सी। समीकरण 2 दे दिया। हम जानते हैं जे तार की जो ऐंठन दृढ़ता होती है, मतलब बेलन की जो ऐंठन दृढ़ता होती है, उसका फॉर्मूला जो होता है सी इक्वल पाई ईंटा इंटू आर की पावर 4 अपॉन में 2l। जो ईंटा तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक होता है, गोले का जत्तागुण कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, बेलन का जत्तागुण 1/2 mr स्क्वायर। ये हम जानते हैं। यदि आप चाहते हैं हम इनकी वीडियो अपलोड करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, हम इनकी भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ये हम जानते हैं। तो समीकरण 2 से हम निकालें, समीकरण 2 आप देख रहे हैं, समीकरण 2 दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो कितना आ गया टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन में सी। इधर से हम तार की ऐंठन दृढ़ता कितनी निकल आएगी सी इक्वल 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन में टी स्क्वायर, समीकरण हमने 4 दे दिया। तो इधर से हम तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक देखेंगे, तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक इस समीकरण 3 से, हम समीकरण 3 से ईंटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 2l इंटू सी अपॉन पाई आर स्क्वायर। सी की वैल्यू हम किससे रख देंगे, समीकरण 4 से पुट कर देंगे सी की वैल्यू पुट कर दी। तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कितना निकल आया 8 पाई आई एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। समीकरण 2 से फिर तो कितना आ जाएगा टी इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपॉन में सी, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई इंटू आई अपॉन में सी। ओके, तो इधर से आप क्या आ जाएगा ऐंठन लोलक से जो लटकाए गए पिंड का जत्तागुण आई इक्वल सी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। समीकरण 3 से तार की ऐंठन दृढ़ता की वैल्यू पुट कर देंगे सी की तो कितना आ जाएगा पिंड का जत्तागुण आई इक्वल सी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी स्क्वायर इंटू ईंटा इंटू आर की पावर 4 अपॉन 8 पाई एल। तो इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक मैं मेन टिप्स बता देता हूँ, अब अपने आप को महसूस करेंगे हम लैब में हैं। बस आपको इस फिगर पर फोकस करना है, इसकी सहायता से आप ऐंठन लोलक लिख पाएंगे। फिर आप क्या समझेंगे, बस मैं सीधा सा मैथमेटिकल बता देता हूँ। हम इस पिंड को पकड़ेंगे, पकड़ के क्षेत्र तल में थोड़ा सा घुमाएंगे, मतलब थीटा रेडियन उत्पन्न कर देंगे, तो उस पर एक बराबर विपरीत बल लगेगा। जब हम छोड़ देंगे तो वो ऐंठन दोलन करने लगता है। हम जो गोल या बेलन पर लगने वाला जत्ती बल आघूर्ण टाउ बराबर आई एल्फा और ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण माइनस का सी थीटा, ये दोनों बराबर हैं, परस्पर विपरीत हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे, बस आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।